तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और इस वीडियो से हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर क्या बोलूं मैं इसको, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड डाइसेस लॉग, चारों लिंक्ड है एक दूसरे से। ठीक है, लिंक है बोल सकते हैं। इंडाइसेस तो बहुत ज्यादा लिंक है लॉग से। ठीक है, क्यों ऐसा तुम लोगों को चैप्टर के स्टार्टिंग में ही समझ में आ जाएगा, भैया ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बट द पॉइंट इज, नया चैप्टर स्टार्ट करें जिसका नाम है लॉगरिदम। और इतना लंबा कौन बोलेगा लॉगरिदम, ऐसे तो बेटा शॉर्ट फॉर्म, बेटा निक नेम। घर में आपको निक नेम से बुलाते हैं कि आपके पूरे नाम से बुलाते हैं? वो सब स्कूल में फॉर्मल चीजें, स्कूल में तो जब इंस्टीट्यूट के फॉर्म भरोगे तब फॉर्मल चीजें, यहाँ पर इनफॉर्मल चलेगा। तो हम प्यार से इस चैप्टर को सिंपल बोलेंगे लॉग, बस। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है लॉग। अब लॉग चैप्टर के अंदर हम लोग पहली बात तो क्यों पढ़ने वाले चैप्टर में यही तुम लोगों को बता दूंगा। ठीक है भाई, लॉग चैप्टर कहां से आया, उत्पत्ति कहां से हुई इसकी, क्यों पढ़ रहे हैं भाई, है ना? वो भी इंडाइसिस के बाद क्यों पढ़ रहे हैं, एकदम इंडाइसिस के बाद पढ़ रहे हैं भैया, कुछ तो लिंक होगा ना। वही लिंक आप लोगों को समझाने वाला हूं अभी एक्सप्लेनेशन के द्वारा। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई वी नीड लॉग। लॉग की जरूरत क्या पड़ती है, मतलब लॉग चैप्टर तुम लोगों को पता नहीं होगा क्या होता है, बता दूंगा मैं तुम लोगों को, पर जरूरत क्यों पड़ी। जैसे एकदम सिंपल, हम लोग इंडाइसेस अभी अभी खत्म करके आए, तो आई थिंक तुम्हारी यादें ताजा होगी। हाँ भैया, बहुत ताजा यादें, इंडाइसेस भैया दिल में है अब इंडाइसेस। मैं बोला ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, सिंपल मैं तुम लोगों को बोलता था भाई 2 का स्क्वायर निकाल दो, तुम बोलते थे 4। मैं बोलता था 2 का क्यूब निकाल दो, तुम बोलते थे 8। मैं बोलता था 2 की पावर 4 निकाल दो, तुम बोलते थे 16। ऐसे कर करके हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। कैलकुलेटर था हमारे पास, मैं बोल देता था बेटा बेटा 2 की पावर 8 भी निकाल के दो ना, तो तुम बोलते थे भैया कैलकुलेटर 1 मिनट रुक जाओ, 2 3 4 5 6 7 8, तुम बोलते थे भैया 256 होता है। ऐसे करके बहुत अच्छे से नहीं पता जिंदगी चल रही थी। पर नहीं पता, अचानक से एक दिन इंडाइसेस का मूड खराब हुआ और इंडाइसेस ना कुछ उटपटांग सा पूछने लगा। इंडाइसेस बोला 2 की पावर 2957 बता दो। तो अब दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई, कैलकुलेटर भाई 2957 बार, मेरे को हिंदी में नहीं आता ना 57 बोलना, कैसे मतलब ई आ जाएगा, एरर आ जाएगा कैलकुलेटर में, इट्स नॉट पॉसिबल टू डू दैट। ठीक है, ये चीज नहीं पॉसिबल है। तो अब यहां पर जो है इंडाइसेस की प्रॉपर्टी काम करना बंद कर दी। स्टॉप वर्किंग मैन, स्टॉप वर्किंग। तो जब इंडाइसेस की वर्किंग बंद कर दी, मतलब काम करना बंद कर दी, तब लॉग बोला किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। समझे? तो लॉग ने ये गाना गाया, तो फिर मैं भी देख लिया इसके तरफ, अच्छा गाना गा रहा था ना, तो मैं देख लिया इसके तरफ, तो मैं बोला अरे शिट ये तो लॉग है। तो लॉग बोला मेरे पास हर चीज का जवाब है, जहां इंडाइसेस खत्म वहां मैं चालू। इंडाइसेस नहीं बताएगा आंसर, मैं बताऊंगा। क्लियर हो रही है बात? ऐसे ही बोला लॉग ने, तो मैं बोला ठीक है बताओ। तो लॉग बोला आंसर बताने के पहले कुछ डिमांड है। जिस डेडिकेशन से आप इंडाइसेस को पढ़े थे हार्दिक, उसी डेडिकेशन से आप मुझे भी पढ़ो, तब मैं आपको आंसर बताना चालू करूंगा। मतलब आपको मुझे भी पहले सीखना होगा। तो मैं बोला ठीक है सिखाओ। तो देखो, उसने जो मुझे महाज्ञान की प्राप्ति दी, वही ज्ञान मैं आज तुम लोगों के साथ बांटने आया। ठीक है, कि कैसे लॉग वर्क करता है। ठीक है, हाउ लॉग एक्चुअली वर्क्स। तो देखो, सबसे पहले हम लोग, पहले तुम लोगों को मैं फॉर्मेट ऑफ लॉग बताऊं भाई। कई बार ऐसा होता है एग्जाम में, बच्चे क्या मतलब अभी, मतलब मैं रिसेंटली जो मैं अपना रिवीजन बैच चला रहा था, उसमें बच्चे लॉग का फॉर्मेट तक भूल जा रहे थे। सोचो, मतलब लॉग का फॉर्मेट कैसे भाई, चैप्टर का इनिशियल है वो, तुमको लॉग का फॉर्मेट खून में दौड़ना चाहिए। समझे? लॉग का फॉर्मेट, लॉग को लिखने का तरीका खून में दौड़ना चाहिए तुम्हारे। कैसे होता है? अब क्योंकि इंडाइसेस का एक्सटेंशन है लॉग, तो कुछ तो भी इंडाइसेस के आसपास ही भटका होगा उसका फॉर्मेट। यस, तो वो इंडाइसेस का फॉर्मेट पहले हम लोग याद करते हैं। इंडाइसेस का फॉर्मेट क्या होता था, जैसे 3 की पावर में 8 ले लो, इज इक्वल टू 3 की पावर 8 कितना होता है, 2 3 4 5 6 7 8 6 5 6 1 होता है। तो दिस इज व्हाट बेस, दिस इज व्हाट पावर, एंड दिस इज व्हाट आंसर। आंसर, और वी कैन से दिस इज द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 8, दिस इज द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 8। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ इंडाइसेस। अब इसको जब लॉग में डालते हैं ना, तो ऐसे लिखते हैं लॉग, सबसे पहले तो लॉग में लॉग ही लिखते हैं। फिर लॉग के नीचे में छुटुंकी सा आता है बेस। मतलब ये जो बेस है वो लॉग के फॉर्मेट में भी बेस ही रहेगा, यहां पर भी इसको बेस ही बोलते हैं। बस ये छुटुंकी सा हो जाता है, छोटा सा हो जाता है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू होती है ना, जो आंसर होती है, जो वैल्यू होती है, वो यहां पर आ जाती है बड़ी सी 6561, है ना? मतलब तुम इसको कैसे प्रोनाउंस करते हो मैं वो भी सिखाऊंगा तुमको, सब प्रोफेशनली होनी चाहिए सारी चीजें। और जो ये पावर है ना, वो आंसर होता है, पावर।
दिस इज आंसर ऑफ लॉग। समझे? तो ये लॉग का फॉर्मेट है, मतलब वो इंडाइसेस का फॉर्मेट है, लॉग का फॉर्मेट है। क्या क्या फर्क दिख रहा है? बेस बेस ही है, बस बेस लिखने का जगह बदल गया है। ठीक है, जो आंसर होता है तुम्हारा वो यहां पर आ जाता है, जो तुम्हारा आंसर आता है इंडाइसेस का वो यहां पर आ जाता है, और एक्चुअल में लॉग का आंसर पावर होता है। मतलब इंडाइसेस में तुम्हारा आंसर क्या होता था, मतलब इफ आई एम गोइंग टू गिव यू दिस क्वेश्चन, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर साइड, तुम क्या निकाल के दोगे मेरे को? तुम मेरे को आंसर निकाल के दोगे। हाँ भैया, आप यही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम आपको आंसर निकाल के देंगे, पर लॉग में ऐसा नहीं है। लॉग में मैं तुमको ये दूंगा और मैं तुमसे एक्सपेक्ट करूंगा तुम मेरे को पावर निकाल के बताओ। मतलब अगर मैं इंडाइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से यही आंसर है, इंडाइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता था आंसर, और लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर ये होता है। ठीक है, तो जब मैं तुमको बोल रहा हूं लॉग सॉल्व करो, तो इसका मतलब है तुमको पावर निकालने बोल रहा हूं इंडाइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंडाइसेस का ही एक्सटेंशन है लॉग। ठीक है, तो ये फॉर्मेट बहुत ज्यादा जरूरी है, फॉर्मेट में तुमको लिखने आना चाहिए। ठीक है, सबसे जरूरी बात है ये चैप्टर की। तो पहले फटाफट से इसको फॉर्मेट लिखो कि लॉग का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, चलो बेटा, हो गई होगी बात। हाँ भैया, अब इस पे मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल है कि तुमको समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखते हैं मेरी कोशिश कामयाब होती है कि नहीं, कि कैसे आप लॉग के फॉर्मेट को सही तरीके से लिख सकते हैं, मतलब कोई आप गलती ना करो। ठीक है, तो ये देखो, जैसे मान लो मैं तुमको बोल रहा हूँ 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 64 होता है। ठीक है, तो 64 इसको लॉग के फॉर्मेट में कैसे लिखोगे? बड़ी प्यार से लिखना, पहले लिखना लॉग, फिर ये बेस है तो बेस में डाल दो 4, फिर ये 64 आंसर है, यहां डाल दो 64, और पावर को यहां पर। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ लॉग। मतलब भैया, ऐसे लिखो इंडाइसेस और ऐसे लिखो यहां पर लॉग। इंडाइसेस में हम कुछ ऐसे लिखते थे, बेस, पावर, आंसर, द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन। और यहां पर कैसे लिखेंगे? लॉग, बेस, आंसर और वैल्यू इज इक्वल टू पावर। So this is the format, guys. You are going to follow for this. ऐसे लिख के रखो इसको। ठीक है, ऐसे इसको लिख के रखो, दिस इज द फॉर्मेट। ठीक है, और एक एक एग्जाम्पल भी चिपका लो। एग्जाम्पल 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। एग्जाम्पल लॉग बेस 2 आंसर इज इक्वल टू पावर। तो एक एक एग्जाम्पल भी ऐसे चिपका के रखो, तो ये तुमको फॉर्मेट कभी नहीं भूलने देगा। ठीक है, जो कि बहुत इनिशियल है, बहुत ज्यादा मस्ट रिक्वायरमेंट है लॉग चैप्टर के अंदर। फॉर्मेट नहीं समझोगे तो कई बार आंसर नहीं लिख पाओगे। बेटा दिक्कत क्या है लॉग में पता है? आंसर तुमसे इंस्टीट्यूट जब भी क्वेश्चन पूछेंगी, आंसर तुमको फॉर्मेट में दिया रहेगा ऑप्शन में, तो तुमको फॉर्मेट बनाते नहीं बनेगा तो आंसर कैसे दोगे? नहीं दे पाओगे। दैट्स इट। तो इसीलिए बोल रहा हूं फॉर्मेट जरूरी है, फॉर्मेट में ज्यादा ध्यान दे रहा हूं इसीलिए। ठीक है, चलो इसको लिख लिए होगे, आई एम एक्सपेक्टिंग। चलो अब मैं कुछ तुम लोगों को क्वेश्चन देता हूं और उसको तुम लोगों को फॉर्मेट चेंज करके लिखना है। मतलब लॉग के फॉर्मेट से इंडाइसेस फॉर्मेट में, इंडाइसेस फॉर्मेट से लॉग के फॉर्मेट में, ऐसे तुमको चेंज 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 करना है। ठीक है, चलो देखो, 2 3 4 5। 2 3 4, सॉरी 16। कैलकुलेटर की गंदी आदत। और 5 का क्यूब, इसको, इन लोगों को कन्वर्ट करो लॉग के फॉर्मेट में, और इन लोगों को कन्वर्ट करो इंडाइसेस के फॉर्मेट में। चलो ये काम तुम लोग करोगे, लॉग के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, इंडाइसेस फॉर्मेट में। मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, कन्वर्जन करो। चलो बच्चों, अब मैं आंसर बता रहा हूँ, चेक करना अपना आंसर तुम लोग। ठीक है,
तो पहले वाले का आंसर ये देखो, लॉग बेस क्या है 3, वैल्यू क्या है 243, पावर क्या है 5, लॉग बेस क्या है 2, वैल्यू क्या है 16, पावर क्या है 4, लॉग बेस क्या है 5, वैल्यू क्या है 125, पावर क्या है 3। यहां पर अब इसको नॉर्मल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। बेस 2 है, पावर 3 है, आंसर 8 है। बेस 3 है, पावर 2 है, आंसर 9 है। बेस 8 है, पावर 2 है, आंसर 64 है। तो दिस इज अ फॉर्मेट चेंजर, दिस इज अ फॉर्मेट चेंजर। मतलब अगर एक नॉर्मल फॉर्मेट आपको दिया हुआ है तो कैसे आप उसको लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो, लॉग को नॉर्मल इंडाइसेस में वापस ला सकते हो, क्योंकि इंडाइसेस एंड लॉग भाई बहन का रिश्ता। लॉग है बड़ा भाई, इंडाइसेस है छोटा भाई। छोटे सॉल्यूशन चाहिए इंडाइसेस के पास जाओ, बड़े सॉल्यूशन चाहिए लॉग के पास जाओ, सिंपल। ठीक है, क्या बात आपको क्लियर होती है? हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉग का फॉर्मेट आप लोगों को क्लियर होगा। हाँ भैया, लॉग का फॉर्मेट हमको क्लियर है। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे के ऊपर। दूसरा मुद्दा क्या है? लॉग की प्रॉपर्टीज, जो इस चैप्टर की जान है, मैं बोल सकता हूं, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं होगी। मतलब इस पूरे चैप्टर में अगर तुमको कुछ सीखना है तो लॉग का फॉर्मेट क्या रहता था और लॉग की प्रॉपर्टीज क्या है, और उस प्रॉपर्टी को लगाने के लिए आपको अपने दिमाग को डेवलप करना पड़ेगा। दिमाग डेवलप करने का कोई निंजा टेक्निक है? रटना पड़ेगा क्या, याद करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। प्रॉपर्टी तक याद करने के लिए मैं मना करता हूं बच्चों को। द पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी पड़ेगी। और वो कैसे बिल्डअप होती है, उसको भी बिल्डअप करना पड़ता है? नहीं, क्वेश्चन करते करते अपने आप आपका दिमाग खुलता है कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व, मतलब क्वेश्चन देखोगे समझ जाओगे ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो, तो वो अपने आप होता है। ठीक है, पर मैं ये एक बात बता दूं, पिछले जो 3 चैप्टर पढ़े हो उसका कोई भी कॉन्सेप्ट यहां पर यूज हो सकता है। ठीक है, तो आपको बाकी सारे चैप्टर अच्छे से रिवाइज होने ही चाहिए। ठीक है, चलो लेट इट बी। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक है, चलो पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे लॉग। अच्छा, एक पहले मैं डिस्क्लेमर लिखवाऊं, डिस्क्लेमर। ठीक है, इफ बेस इज नॉट गिवन इन लॉग क्वेश्चन, assume it to be 10। ठीक है, तो अगर कोई लॉग का क्वेश्चन मान लो ऐसे दिया हुआ है लॉग 53, और तुम्हारा बेस में तो कुछ भी नहीं लिखा है, लॉग 53 लिखा हुआ है, बेस कहाँ है? बेस कहाँ है? तो एज्यूम कर लेना उसका बेस 10 है। एज्यूम कर लेना उसका बेस 10 है, क्योंकि लॉग जो है उसका बेस 10 ही होता है जब उसके बेस में कुछ भी नहीं लिखा होता है। ठीक है, तो लॉग का बेस 10 है, ऐसा एज्यूम करना है। ठीक है, तो ये एक चीज तो पहले लिख के रखो, नोट डाल के, नोट लिख लो और उसमें ऐसे करके लिख लो। चलो पहली प्रॉपर्टी बताई जाए दोस्तों, लॉग x इंटू वाई, और बेस में कुछ भी a ले लो। तो log x इंटू वाई क्या होता है? मतलब log x इंटू लॉग वाई क्या होता है? तो ये होता है log x प्लस log y, बेस में सेम ही रहेगा a। तो ये पहली प्रॉपर्टी है कि log x इंटू वाई क्या होता है? तो वो होता है log x प्लस log y। ठीक है, log x प्लस log y। अच्छा, वार्निंग, log x प्लस वाई a। ये वार्निंग में लिख के रखो, क्योंकि ये गलती बहुत ज्यादा बच्चे कमिट करते हैं। log x प्लस वाई लिखा रहता है तो उसको भी log x प्लस log y कर देते हैं, गलत। इसको वार्निंग में लिख के रखो। इसी फॉर्मूले का सब्सटीट्यूट बना देते हैं जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये जो रेड वाला पोर्शन है इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, पर बच्चे बना देते हैं, गलत बात। लिख के रखो वार्निंग में। एग्जाम्पल, मान लो log 3 इंटू 2 दिया हुआ है, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, log 3 प्लस log 2। बेस में कुछ भी ले लो, 10 ले लो, बेस सेम होना चाहिए ना। बेस वैसे तो सेम ही होगा क्योंकि प्रॉपर्टी लग रही है। ठीक है भैया, ये प्रॉपर्टी रिवर्स में लग सकती है? हाँ, रिवर्स में लग सकती है। एग्जाम्पल नंबर 2, log 5 प्लस log 3, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, log 5 इंटू 3, तो log 10 15। ठीक है, सो यू कैन राइट इट लाइक दिस बच्चों। ठीक है, कि तुम लोग क्या कर सकते हो,
ऐसे लिख सकते हो, मतलब भैया क्या उल्टा जा सकते हैं? हाँ उल्टा जा सकते हो। उल्टा मतलब इधर से इधर जा सकते हैं, इधर से इधर भी जा सकते हैं, मतलब ताली दोनों हाथ से बजती है। आप इधर से उधर भी जा सकते हो, उधर से इधर भी आ सकते हो। कदे सफुलते कदे ओ सफुलते, ठीक है। लॉग मेरा तितलियां वर्गा, ठीक है। एक बात समझ में आई? हाँ भैया। चलो थर्ड एग्जांपल, log 3 प्लस log 8। चलो तो log ये हो जाएगा 8 इंटू 3 और यहां पर हो जाएगा 10 प्लस 5, ठीक है। ये बिल्कुल मत लिखना। बच्चे यही दिमाग लगाते हैं, बोलते अपना फॉर्मूला इन्वेंट करते हैं। क्या इन्वेंशन करते हैं पता है? बोलते हैं भैया बेस अलग हो गया है। अच्छा पर अपने पास बेस वाला फॉर्मूला है पर बेस तो अलग हो गया है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, बेस को प्लस कर देते हैं भैया, तो आ जाएगा आंसर। इन्वेंशन करते हैं भाई। मैं बोला भाई इन्वेंशन कर रहे हो तुम, अकाउंटेंट कोर्स कर रहे हो तुम, अकाउंटेंट लगा है तुम्हारे नाम के पीछे, ठीक है, इंजीनियर नहीं लगा है। तुम लोग मैथ्स का फॉर्मूला इन्वेंट करोगे, वो भी इतना भयानक फॉर्मूला इन्वेंट, मतलब आंसर लाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं बच्चे, बोल इतना भयानक फॉर्मूला इन्वेंट करते हैं। बिल्कुल भी नहीं है ये कोई फॉर्मूला नहीं है। जब तक बेस सेम नहीं होगा, जब तक बेस सेम नहीं होगा, बेस बेस बेस, तब तक तुम ये फॉर्मूला लगा ही नहीं पाओगे। तो बेस सेम होना मस्ट रिक्वायरमेंट है। बेस सेम नहीं होगा ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो तुम सीधा जा सकते हो, उल्टा आ सकते हो, रिक्वायरमेंट ये है बेस सेम होना चाहिए। तो ये लिख के रखो, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। और वार्निंग तो पक्का से लिख के रखना, क्योंकि वार्निंग तो मेरे को पता है किसी ना किसी दिन मेरे को देखने को मिलेगी। कोई सॉल्यूशन करा रहा हो, बोलो कि भैया वहां पर log x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा देते ना। मैं बोला ये कौन सा फॉर्मूला है? अरे भैया वो पढ़े थे ना log x प्लस log y। मैं बोला बेटा वो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला था। चलो इसको लिख लो। वार्निंग सिग्नल्स आपको मिलती रहेंगी बीच बीच में। ठीक बेटा लोग लिख लिए? हाँ भैया हाँ लिख लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, लिखो। सेकेंड प्रॉपर्टी है लॉग बेस सेम एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग ए एक्स माइनस लॉग ए वाई। तो सिंपल शब्दों में जब डिवीजन आता है, डिवीजन लॉग एक्स अपॉन वाई का फॉर्मेट पकड़ेगा तो वो हो जाएगा लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। क्या हो जाएगा? log x माइनस लॉग वाई, बेस में तो सेम ही है, a है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब यहां पर लिखो वार्निंग। वार्निंग क्या है? log a x माइनस वाई अगर आपको दिया हुआ है तो यू कैन नॉट राइट इट लाइक दिस, log a x माइनस log a y, यू आर नॉट सपोज टू। देख लो फर्क दोनों में, एक डिवीजन है एक माइनस है। ये माइनस की कोई प्रॉपर्टी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टी है। समझ में आ रही है क्या बात? हाँ भैया। इसमें भी एग्जांपल्स लिखेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1, log 3 अपॉन 2 है, मान लो बेस में 10 है, तो ये हो जाएगा log 3 माइनस log 2। क्या हो जाएगा? log 3 माइनस log 2। क्लियर हो गई क्या बात? यस भैया यस, एकदम क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है करने में log। हाँ log की प्रॉपर्टी थी बेटा, बहुत अच्छे से ध्यान देके आपको समझनी है सारी। नेक्स्ट उल्टा लेके चलते, उल्टा। मान लो कुछ ऐसा दिया हुआ है तुमको, log 5 माइनस log 3 दिया हुआ है और बेस में 10 ही है, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, log 5 अपॉन 3 और बेस में 10। यस तुम उल्टा भी आ सकते हो, तुम सीधा भी जा सकते हो, तुम उल्टा भी जा सकते हो। थर्ड log 5 माइनस log 8 2 3, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, log 5 upon 8 2 plus 3, it's not, so this is a wrong property and this 2 is right। यहां पर टिक करके रखना तुम लोग, 1 and 2 is right but third one is wrong, ठीक है। वैसे ये सब वार्निंग तुम लोग बाय द टाइम समझ जाओगे, पर एक बार को जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ठीक है। एक बार जब क्रिस्टल क्लियरिटी यहां पर घुस गई ना तो उसको बाहर मत निकलने देना। प्रॉपर्टीज को लेके एकदम रिजिड रहना अपने दिमाग में। मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला है मेरे पास डिवीजन का फॉर्मूला है, या तो मेरे पास x माइनस वाई का फॉर्मूला है या तो x प्लस। यहां से तुम 4 फॉर्मूले बन गए, 2 फॉर्मूले भी नहीं बने, 4 फॉर्मूले बने। कौन से 4 फॉर्मूले बने? log x इंटू वाई का एक फॉर्मूला बना, log x इंटू वाई का एक फॉर्मूला बना,
लॉग एक्स प्लस लॉग वाई का फॉर्मूला बना, उल्टा भी तो एक फॉर्मूला है, लॉग एक्स अपॉन वाई का एक फॉर्मूला बना और लॉग एक्स माइनस लॉग वाई का एक फॉर्मूला बना। तो 4 फॉर्मूले आपके ऑलरेडी बन चुके हैं। पर ये याद रखना, लॉग एक्स प्लस वाई और लॉग एक्स माइनस वाई का कोई फॉर्मूला नहीं बना है, ठीक है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं बना है और ना ही इसका कोई फॉर्मूला बना है, बस याद रखना इनटू डिवीजन लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, ये 4 फॉर्मूले रेडी है, ठीक है, अलग अलग, ये देखो ये अलग अलग हैं तब फॉर्मूला है, साथ में है नहीं है फॉर्मूला, ठीक है। हाँ भैया इतना क्यों डिटेल कर रहे हो, क्योंकि बेटा कंफ्यूजन होती है बच्चों को, इसीलिए इतना घुसना पड़ रहा है, नहीं तो और कोई मुद्दा ही नहीं था। चलो थर्ड बताओ, ये वाला इजी है। मान लो लॉग बेस इधर है, एक्स की पावर में कुछ एन लगा हुआ है, तो इसमें क्या पावर सामने आ जाती है, पावर सामने आ जाती है, ये जो पावर है ना पावर, ये उठ के सामने आ जाती है, तो ये हो जाता है एन लॉग ए, एन लॉग एक्स बेस में ए। अच्छा लॉग को पढ़ते कैसे, मैंने ये तो बताया नहीं, तुम लोग बताते भी नहीं हो मेरे को, भैया लॉग कैसे पढ़ते हैं बताओ। जैसे मान लो लॉग कैसे पढ़ते हैं, कोई खाली जगह हो तो मैं ये देखो यहाँ पर बताता हूँ, ये देखो जैसे मान लो ये log 10 है, बेस में 2 है, तो तुम ऐसे इसको पढ़ोगे log 10 बेस 2, कैसे पढ़ा मैं, log 10 बेस 2, ये देखो log 10 बेस 2, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ते log 2 10, ऐसे नहीं पढ़ते, गलत गंदी बात, log बेस 10, log 10 बेस 2, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ दिया हुआ है log x और बेस में a दिया है, तो log x बेस a, log x बेस a, और जैसे मान लो यहाँ ये दिया हुआ है 2 log a x, ऐसे दिया हुआ है, तो तुम कैसे पढ़ोगे 2 log x बेस a, मतलब 2 log x बेस में a है, तो ऐसे रीड करते हैं log को, ठीक है, ये तरीका है बेटा प्रोफेशनलिज्म। तो यहां पर क्या बोलोगे n log x बेस a, n log x बेस a, ऐसे बोलोगे तुम इसको n log x बेस a, ये बोलने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है जनरली, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लॉग, मान लो बेस में 10 है, 2 और पावर में 3 लगा हुआ है, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, 3 सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 log 2 बेस 10। पावर जो रहती है ना, पावर लॉग की जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू है, ये मतलब वैल्यू नहीं, मतलब हाँ ये तो वैल्यू ही है, हाँ तो वैल्यू में जो पावर लगी रहती है ना, पावर सामने आ जाती है, वैल्यू में जो पावर लगी रहती है वो पावर कहाँ आ जाती है, सामने आ जाती है, ये एक प्रॉपर्टी है, इसको नोट कर लो। एक ये फोर्थ वाला लिख लो, log 1 की वैल्यू बेस में कुछ भी हो 0 होती है हमेशा, ठीक है, log 1 की वैल्यू बेस में कुछ भी हो, कुछ भी नंबर हो, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, बेस कैन बी एनी बेस, रिस्पेक्ट टू एनी बेस log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है बच्चा पार्टी, हाँ भैया। अब मस्ट से मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, 4 प्रॉपर्टी हो गई ना, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, लॉग चैप्टर की सबसे भयानक प्रॉपर्टी तुम लोग को बताने वाला हूं, जो सबसे ज्यादा यूजफुल है, सबसे ज्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है बेटा। तो सबसे भयानक प्रॉपर्टी लिखो, लॉग, मान लो बेस में कुछ a है और सामने b है, मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी है ये, दिस इज माई ओपिनियन, ये होता है log b अपॉन log a, और बेस में कुछ भी कॉमन बेस डाल दो, कोई भी कॉमन बेस डाल दो, log b अपॉन log a कर दो, मतलब भैया क्या मैं वैल्यू और बेस को अलग अलग कर दूं, हाँ, मतलब वैल्यू ऊपर बेस नीचे और कोई एक कॉमन बेस डाल दो जो तुम्हारा मन, तुम यहाँ 5 5 10 10 20 20 30 30 1000 कुछ भी डाल सकते हो, मैं सिंपल शब्द में लिख देता हूँ एक्स एक्स, कोई भी कॉमन बेस डालो, बस दोनों में बेस सेम होना चाहिए, बेस बस सेम होना चाहिए, log b log a दोनों को अलग अलग कर दो, वैल्यू को ऊपर कर दो और बेस को नीचे कर दो, और दोनों में कोई कॉमन बेस डाल दो, मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी है जो इस चैप्टर में यूज होती है, बहुत सारे फॉर्मूले इससे डिराइव होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी से सॉल्व होते हैं, तो 2-2 मिनट में, 1-1 मिनट में सॉल्व होते हैं, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी लिख के रखो, ठीक है भैया। भैया एक एग्जांपल ले लो जल्दी जल्दी से, मैं बोला हाँ जल्दी जल्दी से एक एग्जांपल लिया जाए दोस्तों, तो एग्जांपल, ठीक है, जैसे मान लो log बेस 2 में ऊपर 3 दिया हुआ है, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, log 3 अपॉन log 2
और कोई भी कॉमन बेस ले लो, लेट्स से 10, कोई भी कॉमन बेस ले लो, लेट्स से 10, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, मतलब log 3 बेस 2 दिया हुआ था तो तुमने उसको log 3 अपॉन log 2 ले लिया और दोनों का बेस 10, समझे? तो ये एग्जांपल में लिख के रखो। ठीक है, इसको लिख के रखो। फास्ट बच्चों, फास्ट, लिखने की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। आप जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसमें 3 घंटे कम पड़ जाते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको सामने दिख रही होगी, log b बेस में a है इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन log a बेस में b। ये कैसे हुआ? मुद्दा समझ में नहीं आया भैया, अभी समझ में आएगा। देखो बेस में a है तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, log b अपॉन log a और बेस में x। कैन आई राइट इट लाइक दिस? बिल्कुल लिख सकते हो भैया, log b अपॉन, अभी तो पढ़ के आए भैया ऊपर, अभी तो ऊपर पढ़ के आए, आप बिल्कुल लिख सकते हो, मैंने लिख दिया। अब क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं क्या कि मैं इसको इसके नीचे ले जाऊं? जैसे नीचे की चीज ऊपर आ सकती है, ऊपर की नीचे भी तो जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। तो यहां मैं छोड़ देता हूं 1, इधर पे मेरे पास सेकेंड फ्लोर पे log a है और मैं थर्ड फ्लोर पे log b को जानबूझ के डाल दिया। जैसे मेरे को एक बात बताओ, ये वाला आइटम यहां वापस चले जाता है, वैसे यहां से वापस भी तो आ सकता है ना, आ सकता है कि नहीं? पहले बताओ हाँ या नहीं, तभी आगे बढ़ूंगा। हाँ बोलोगे तभी आगे बढ़ूंगा। बताओ बच्चों सोच के, जैसे नीचे का आइटम ऊपर वापस जा सकता है, ऊपर का आइटम नीचे वापस भी आ सकता है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, ये दोनों को यूज करके क्या इस फॉर्मूले को रिवर्स में लगा सकते हैं? मतलब यहां से यहां ले जा सकते हैं? हाँ ले जा सकते हैं, फिर से बेस सेम है भैया। सो कैन आई से 1 अपॉन log a अब ऊपर में है और b नीचे में है तो b बेस बन जाएगा। तो ये बन गया ये वाली प्रॉपर्टी। मतलब क्या पिछले फॉर्मूले का ही एक मतलब दूसरा अवतार है ये वाला फॉर्मूला? यस, पिछले फॉर्मूले का ही दूसरा अवतार है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये सब एरोज में बना के रखता हूं ताकि तुम लोगों को अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। तो मैंने तुमको डिराइव करा के दिखाया 6 प्रॉपर्टी, डिराइव, डेरिवेशन। ठीक है, चलो इसको नोट करो फटाफट से। ठीक है बेटा राजा, यस भैया यस। चलो देखो 7th प्रॉपर्टी बता रहा हूं, अगेन दिस प्रॉपर्टी। अब देखो यहां पर जब टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आपको ये नहीं बताएंगे प्रॉपर्टी कहां से उत्पन्न होकर आ गई, बस आ गई तो आ गई। तो वैसे तुम लोग याद नहीं कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टी के बेसिस पे तुम पूरा चैप्टर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बट द पॉइंट इज तुमको बस बताना जरूरी है कि हर प्रॉपर्टी याद करना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लॉग, अगर बेस में ए है और ऊपर भी ए है तो ये 1 होता है। अब इसको तुम सिंपली याद कर सकते हो कि हाँ भाई लॉग वैल्यू भी सेम होगा, बेस भी सेम होगा तो 1 होता है। ठीक है, इसमें कोई बिग डील नहीं है। मैं बोलता हूं तुम अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये एक फॉर्मूले के ऑलरेडी डिस्कस प्रॉपर्टी के बेसिस पे उत्पन्न होकर आई है। कौन सी प्रॉपर्टी? कैन आई राइट log a इज इक्वल टू log a अपॉन log a और कुछ तो भी सेम बेस ले लू। कैन आई राइट इट लाइक दिस? इज आई एम यूजिंग दिस प्रॉपर्टी? यस यू आर यूजिंग इट। हाँ तो मैं यहां पर वही वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं। और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। और जैसे ही ऐसे लिखाया मेरे दिमाग की बत्ती जली और मैं बोला भाई ये तो कट जाएगा और आंसर 1 आ जाएगा। तो बेसिकली 5th प्रॉपर्टी के बेसिस पे 6th और 7th प्रॉपर्टी दोनों बन के आई है। तो ये 7th वाली भी लिख लो। ठीक है बच्चे लोग, हाँ भैया एक और बताना चाहूंगा तुम लोग को, लॉग ए की पावर में कुछ x है तो इसकी वैल्यू x होती है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? x। अब क्या ये एक अलग प्रॉपर्टी है ना? लॉजिक बेटा लॉजिक, log a x है तो क्या मैं सबसे पहले पावर को सामने ले आऊं? हाँ, तो ये हो जाएगा log a। अब ये log a की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो x इंटू 1 इट्स नथिंग बट x। तो अभी जो ऑलरेडी डिस्कस प्रॉपर्टी ना उसी के बेसिस पे और प्रॉपर्टीज बनते जा रही है और कुछ नहीं। जब लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं ना उसी के बेसिस पे और प्रॉपर्टीज फॉर्मेशन होते जा रही है। इसको याद भी नहीं करना पड़ेगा तुम लोग, मैं बता रहा हूँ कुछ बेसिक से प्रॉपर्टीज तुम लोग को बस याद रखनी पड़ेगी, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट।
ठीक है बच्चे लोग। हाँ भैया, नाइन्थ वाली देखो, नाइन्थ वाली क्या बोल रहे हैं, लॉग बेस में ए है, 1/b इज इक्वल टू लॉग माइनस लॉग बी बेस ए, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। ये कैसे पॉसिबल हुआ, देखो मेरे साथ साथ, 1/b दिया हुआ है। अब मेरे को एक बात बताओ, 1/b दिया हुआ है तो मेरे को इस b को ऊपर लाना है सॉल्व करने के लिए। लॉग के केस में नीचे रहेगा तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, मेरे को ये वैल्यू ऊपर चाहिए। तो इसको ऊपर लाने की निंजा टेक्निक क्या है भैया, इंडाइसेस यूज करो, इंडाइसेस, b की पावर में -1 ले लो, ऊपर आ जाएगा। बोला बहुत अच्छे बच्चों, तुम लोग समझ गए। यहां पर मैंने इंडाइसेस यूज किया, क्या यूज किया, इंडाइसेस यूज किया, और b को ऊपर लाया, पावर को नेगेटिव कर दिया। b को ऊपर लाके पावर को क्या कर दिया, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव अब सामने आएगा, ये देखो ये कूद के फटाक से सामने आ गया। फिर इधर क्या बचा, लॉग ए बी बचा। यही तो बोला है प्रॉपर्टी में, यही तो बोला है। बस तुम लोग को ध्यान से देखना है, हर प्रॉपर्टी के पीछे ऑलरेडी डिस्कस फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, हर प्रॉपर्टी के पीछे। इसको भी नोट डाउन कर लो। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी बस लिखवाऊंगा, बस फिर हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन करते टाइम सारी चीजें, ठीक है। ट्रिक तो बताऊंगा ही, जब जब क्वेश्चन करेंगे। ट्रिक्स तो बेटा मस्ट है ना, ट्रिक्स इज मस्ट, यू नो। लास्ट प्रॉपर्टी लिख लो, लॉग ए, देखो लॉग ए की पावर m। अच्छा रुको, मेरे को इसको और आई थिंक मेरे को ये बड़ा लिखना चाहिए ताकि तुमको समझ में आए। ये देखो अब तुम लोग को समझ में आ रहा होगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। दिस इज बेसिकली लॉग ए की पावर n बेस ए की पावर m, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है, n/m log a a, ये होता है इसका फॉर्मूला। और सिंपल शब्दों में लास्ट में मैं लिख सकता हूँ n/m × 1, ठीक है। तो n/m, वैसे तो ये सेम वाले केस में हुआ, अलग अलग भी हो सकता है। हाँ तो अलग अलग वाला भी लिख लेते हैं एक बार। इसको लो a की पावर m और इसको ले लो b की पावर m, तो ये हो जाएगा n/m log बेस में a और ऊपर b। तो ये दो प्रॉपर्टी लिख के रखो, आई कहां से वो मैं बताऊंगा। बहुत इजी है, 10th वाला भी याद नहीं करेंगे हम लोग, ये सब याद नहीं, मैं बता रहा हूँ। 5th प्रॉपर्टी के बाद जितनी प्रॉपर्टी लिखे एक भी याद नहीं करेंगे, एक भी नहीं याद करेंगे। क्यों नहीं याद करेंगे, सब 5th प्रॉपर्टी के ही है, 5th प्रॉपर्टी के बच्चे हैं, सारे पैदा होते जा रहे हैं एक एक करके, ठीक है। 5th प्रॉपर्टी के 5 बच्चे अभी तक मैं बता चुका हूँ, 6 7 8 9 10, 5 बच्चे। चलो मैं बताता हूँ तुम लोग को क्या लिखा हुआ हूँ मैं, लॉग ए की पावर m ए की पावर n लिखा हुआ हूँ। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, लॉग ए की पावर n अपॉन लॉग ए की पावर m, और बेस में ले लो 10, ठीक है। सो कैन आई राइट इट लाइक दिस, यस। 5th प्रॉपर्टी भैया, 5th प्रॉपर्टी। अब मेरे को एक बात बताओ, पावर कूद के सामने आ जाती है क्या, हाँ बिल्कुल सामने आ जाती है। तो ये हो जाएगा n log a अपॉन m log a, ठीक है। तो ये log और log कट जाएगा, आंसर आ जाएगा n/m। तो ये देखो ये प्रॉपर्टी यहां से बन के आई, फर्स्ट वाली सिंपल। 5th वाली यूज किया हूं, देख लो ध्यान से, 5th वाली ही यूज किया हूं। ये लॉग के महाज्ञान की प्राप्ति हो रही है तुमको। अब एक ये वाला भी बता दो भैया, ये वाला इसके प्रॉपर्टी के वेरिएंट थे, फर्स्ट वेरिएंट, सेकंड वेरिएंट। सेकंड वेरिएंट क्या बोल रहा है, लॉग am bn। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, log bn अपॉन log am। ऑफ कोर्स भैया यू कैन राइट इट लाइक दिस। 5th प्रॉपर्टी, पावर सामने आएगी क्या, हाँ तो हो जाएगा n log b, अच्छा बेस सेम ले लो 10 10, ये हो जाएगा m log a। अब मेरे को एक बात बताओ, n/m तो ठीक है, इधर क्या है, log b है और log a है। क्या मैं 5th प्रॉपर्टी को रिवर्स में लिखूं यहां पर, तो ये मेरे को log b बेस a दे देगा। ओ भाई साहब, हाँ भैया ये तो हमने सोचा ही नहीं, ये तो हमने सोचा ही नहीं कि मैं 5th प्रॉपर्टी को यहाँ रिवर्स यूज कर लूं। तो क्या मैं बोल सकता हूं यही यही बन के बाहर निकला, देखो ना, निकला ना वही बन के बाहर में। तो क्या ये प्रॉपर्टी हम लोग याद करेंगे ना, तो भैया लिखवा क्यों रहे हो प्रॉपर्टी, ज्ञान बेटा ज्ञान, ज्ञान दे रहा हूं। कभी कोई क्वेश्चन डायरेक्ट प्रॉपर्टी वाला आया तो तुमको अपना दिमाग नहीं दौड़ाना पड़े, अच्छा ये 5th प्रॉपर्टी लगाओ फिर इसको सॉल्व करो 4-5 स्टेप में ना,
एक सेकंड में फटाक से, अरे हाँ ये तो वही वाली प्रॉपर्टी, उतार दो, खत्म। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फटाफट से इन लोग को नोट कर लो। देखो बच्चा पार्टी, अब ये हो गया। अब मैं लास्ट में एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर तुमको दे दूंगा। डिस्क्लेमर क्या देना है, कौन से फॉर्मूले तुमको याद होने ही चाहिए, कंपलसरी है। कंपलसरी फॉर्मूले, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, ये चार तुमको याद होने ही चाहिए। और log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये तो याद हो गया होगा। तो सिंपली से 1 2 3 4 5 याद होना चाहिए, 6 7 8 9 10 नहीं भी होगा तो चलेगा, और 1 2 3 4 5 मस्ट रिमेंबर है, क्योंकि 6 से लेकर 10 तक डिराइव्ड फॉर्मूले हैं, तो डिराइव फॉर्मूले हमको जरूरत नहीं है याद करने की। ठीक है, बट द पॉइंट इज 1 2 3 4 5 आपको याद होने ही चाहिए, दैट्स इट। चलो लॉगरिथम की एक्सरसाइज तुम लोगों के सामने स्क्रीन पर ये रही। अब क्वेश्चन देखेंगे, कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन में लॉग से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 6 प्लस log 5 एक्सप्रेस एस। अब अगर आप क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से, बेस नहीं दिया है, तो बेस नहीं दिया तो बेस क्या है, 10 है, एज्यूम्ड, एज्यूम्ड बेस 10 है, और बेस 10 है मतलब सेम बेस है। अब बताओ सेम बेस है, क्या मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है क्या, log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b, और इस प्रॉपर्टी को मैं उल्टा लगा सकता हूं क्या, मतलब यहां से यहां नहीं जाना है, यहां से यहां जा सकता हूं क्या, बिल्कुल जा सकता हूं। तो यहां पर भी log 6 प्लस log 5 दिया हुआ है, कैन आई सिंपली से log 6 इंटू 5 log 30 इज द आंसर, दैट्स इट। अच्छा अच्छा भैया, यहां पर एक काम करो, रेड पेन से इसी क्वेश्चन में वार्निंग लिखो ना। अगर ये सेम क्वेश्चन log 6 प्लस 5 होता तो यू कैन नॉट राइट इट लाइक दिस, दिस इज रॉन्ग, बट log 11 दिस इज राइट, समझे। तो आप इसको ऐसे 6 प्लस 5 को नहीं लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे, पर आप इसको ऐसे लिख सकते थे। तो एक बार वार्निंग भी लिख के रखना, ठीक है। अभी भी क्वेश्चंस पे थोड़ा बहुत वार्निंग्स में लेके चलूंगा ताकि तुम्हारे दिमाग में फिट हो, भाई वार्निंग क्या बोलना चाह रहे हो भैया, व्हाट भैया मीन्स टू से अबाउट दिस वार्निंग। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात। ये पेन का कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा है, लेट मी चेंज इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, log 30 हो गया इसका आंसर। log बेस में 2 8 इज इक्वल टू, क्या बोला क्वेश्चन, ये कितना होता है पूछ रहा है क्वेश्चन, तो ये कैसे निकलेगा। तो मुझे एक बात बताओ, इंडाइसेस का इंडाइसेस के फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं हम लोग, बेस पावर जो मुझे नहीं पता, वैल्यू, बोलो ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ना, बेस पावर वैल्यू, ये इंडाइसेस का फॉर्मेट है। तो क्या कई बार लॉग के इजी क्वेश्चन इंडाइसेस से ज्यादा इजी हो सकते हैं क्या, हाँ लॉग के क्वेश्चन कई बार इंडाइसेस से ज्यादा इजीली सॉल्व हो सकते हैं। तो 2 की पावर में कितना लगाऊं, 8 आता है, 3, तो 2 की पावर में 3 इज इक्वल टू 8, सो x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, इसलिए फॉर्मेट में लिखना बहुत जरूरी आना। चलो log 32 इज इक्वल टू, log 32 अपॉन 4 इज इक्वल टू, 32 अपॉन 4 किसके इक्वल होता है, कैन आई से डायरेक्ट फॉर्मूला, कैन आई से दिस डायरेक्ट फॉर्मूला, log 32 माइनस log 4, log 32 माइनस log 4, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, log 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू, तो क्या यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या, log a इंटू बी का, log a इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है, log a प्लस log b, log a इंटू बी इंटू सी का क्या फॉर्मूला होता है, log a प्लस log b प्लस log c, एक बढ़ गया तो एक बढ़ा दो, तो ये क्या हो जाएगा, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, कौन सा फॉर्मूला का, यही वाला तो लगा, बस यहाँ c आ गया, क्या आ गया यहाँ पर, c आ गया बच्चों, एक, चलो
द वैल्यू ऑफ लॉग 0.0001 टू द बेस 0.1 इज, द वैल्यू ऑफ लॉग 0.0001 टू द बेस 0.01, यही था ना, सॉरी 0.1 है, 0.1। चलो अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, मेरे को एक बात बताओ, कैन यू राइट इट लाइक दिस लॉग। अब ये तुम लोग को पता है, तुम लोग को पहले बताऊं ये चीज, 0.0001 को तुम क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो तुम 0.0001 को, क्या तुम इसको ऐसे बोल सकते हो 1/1, 1 2 3 4 10,000 बोल सकते हो क्या, कैलकुलेटर में निकाल के देख लो, 1 डिवाइडेड बाई 10,000 0.0001 आता है। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे किए भैया बताओ तो। देखो पॉइंट के बाद जितना डिजिट है नीचे 1 के बाद उतना जीरो लगा दो, दिख रहा है, पॉइंट के बाद पॉइंट हटाते हैं तो क्या करते हैं पता है, ये पॉइंट को हटाना होता है तो क्या करते हैं, पॉइंट के बाद जितना डिजिट लगा है उतना जीरो लगा दो, उतना जीरो लगा दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1 डिवाइड बाई 10,000। नेक्स्ट 0.1 है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/10, सिंपल 1/10। तो ये मैंने पहले फॉर्मेट इसका चेंज किया पॉइंट का, अब मैं इसको ऐसे लिख लूँ क्या, लॉग 1/10,000 और यहाँ पर 1/10। हाँ भैया लिख लो। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/10 की पावर 4, बताओ बच्चों 1/10 की पावर 4 लिख सकता हूँ क्या 1/10,000 को, करके देखो ना प्लीज एक बार कैलकुलेटर से। 10 की पावर 4 क्या होता है 10,000 होता है, तो ये 4 सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग 1/10, 1/10, ये दोनों सेम हो गया तो 4 इंटू 1, 4 इज द करेक्ट आंसर, दैट्स इट। ये दोनों सेम हो गया ना, ये देखो, और जब ये दोनों सेम होता है तो लॉग की वैल्यू क्या देती थी, लॉग ए की वैल्यू 1 होती है, 4 इंटू 1 4 आंसर। नोट करो इसको फटाफट से, समझे। मैं बोला ना पहली दूसरी तीसरी चौथी 4 प्रॉपर्टी यूज करेंगे बस, ठीक है बच्चा पार्टी। हाँ भैया लिख लिया हमने, आप ही देर कर रहे थे। चलो यहां देखो 2 log x 4 log 3, क्या बोला क्वेश्चन, 2 log x 4 log 3, 6 क्वेश्चन। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, कैसे, log x का स्क्वायर, जैसे ये वापस जाता है, पावर जैसे सामने जाती है सामने से वापस भी तो आ सकती है, उल्टा भी तो जा सकते हैं, है ना, वैसे ही यहां पर log 3 की पावर 4 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसे पावर सामने आती वापस भी तो जा सकती है। अब यहां पर log और log कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 की पावर 4 हो जाएगा। तो 3 की पावर 4 कितना होता है, 2 3 4, 81 होता है। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा √/81, तो एक्स इज इक्वल टू 9। क्लियर हो गई बात, आ गया वैल्यू। हाँ भैया बी, जितना ज्यादा हो सके स्टार्टिंग में हम लोग ट्रिक्स को अवॉइड करेंगे और लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, क्योंकि जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन बंद हो जाएंगे और वेरिएबल क्वेश्चंस आ जाएंगे तो वेरिएबल क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा लॉग की प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, वहां पर तो आंसर निकाल नहीं सकते, ऑप्शन का यूज अपन कर नहीं सकते, तो इसलिए लॉग की प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में लिखवाऊंगा, लास्ट में तो ट्रिक, तो भाई ट्रिक का तो महाज्ञान तुमको मिलेगा ही मिलेगा। फिर एग्जाम वाले क्वेश्चन भी करने, अभी तो सिर्फ मॉड्यूल के क्वेश्चन करेंगे सारे, फिर उसके बाद एग्जाम वाले क्वेश्चन भी करने, बहुत सारी बातें होती है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं, लॉग √264, सॉल्यूशन नंबर 7, लॉग √264 की वैल्यू बताने बोल रहे हैं क्या क्वेश्चन। हाँ तो देखो कैसे बताएंगे भाई, कैसे भैया रूट आ गया भैया, कैसे बताएंगे। तो देखो मेरे को एक बात बताओ, लॉग 64 कैन आई राइट इट लाइक दिस, 2 की पावर हाफ, 2 की पावर हाफ बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ ये बताओ, बिल्कुल बोल सकते हो। इसके बाद क्या करूंगा, लॉग 64 और लॉग 2 की पावर हाफ दोनों को अलग अलग कर दूंगा, बेस में 10 ही डाल देते हैं, बेस में 10। वैसे तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे, पर क्योंकि मैंने तुमको खुद बोल के रखा है कि फिफ्थ प्रॉपर्टी तक बस याद रखना, इसलिए मैं तुमको लॉन्ग कट से लेके जा रहा हूँ, पर इसके बाद शॉर्टकट भी बताऊंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग इसका बना चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है।
तो टेंथ वाला फॉर्मूला आई थिंक सो, है ना। अब यहां पर ये पावर सामने आ जाएगी क्या? हाँ बिल्कुल आ जाएगी। ये हो जाएगा log 10 64 अपॉन, ये पावर सामने आ गई, log 10 2। अब ये क्योंकि 1/2 है, 2 को ऊपर भेजो, ये 1/1/2 है ना, देख लो ध्यान से, 1/1/2 है, तो ये 2 को ऊपर भेजो, ये हो जाएगा 2 log। अब मेरे को एक बात बताओ, बेस 10 है, 64 और 2 वापस फॉर्मेट में डालना अलाउड है? वापस से फॉर्मेट में डालना अलाउड है नहीं अलाउड है? जैसे यहां पर अलग अलग किए थे, फिर से एक नहीं कर सकते क्या? दो लोग अलग होके फिर से नहीं मिल सकते क्या? मिल सकते हैं, अगर दोनों में ट्यूनिंग हो तो मिल सकते हैं। तो बताओ, अब मैं इसको लिख देता हूं इंडाइसेस के फॉर्मेट में। तो 2 इंटू क्या होने वाला है, 2 की पावर x इज इक्वल टू 64। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, या फिर सिंपल तरीका एक और अगर मैं बताऊं तो सीधा बताओ, 2 की पावर में कितने बार में 64 आता है? 2 इंटू 2 3 4 5 6, 6 बार में आता है। कितने बार में आता है? 6 बार में। तो ये इसकी वैल्यू 6 होगी, तो 6 2 12 इज द आंसर। सॉल्यूशन नंबर 7, 7 7 7, सॉल्यूशन नंबर 7, 12 इज द करेक्ट आंसर। धीरे धीरे करके तुम लोगों को अपने दिमाग को डेवलप करना पड़ेगा कि इसका मतलब डायरेक्ट इसका पावर बता दो, इसका मतलब डायरेक्ट इसका पावर बता दो कितना होता है। 2 की पावर में कितने बार में 64 आता है? 6 बार में आता है। तो 6 बार में आता है तो 6 इंटू 2, ऐसा। ये 2 तो यहाँ सामने है ना, तो ये वही वाला 2 है। ये ऐसे तुमको धीरे धीरे अपना दिमाग खोलना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया बच्चों, 12 हो गया ना। ठीक है, अब यहां पर तुम डायरेक्ट टेंथ प्रॉपर्टी लगा देते तो तुम्हारा 2 स्टेप और कम हो जाता। उसके अलावा और भी तरीके मेरे पास, और भी तरीके मेरे पास, क्या पता है? और छोटा, और छोटा करने के तरीके, अगर इफ यू वांट आई एम गोइंग टू टेल यू गाइस। ये तो तुम्हारा लॉन्ग कट हो गया, लॉग की प्रॉपर्टी स्ट्रेट फॉर वन लाइनर क्वेश्चन हो गया यहाँ पर लेट डोंट मेक इट वन लाइनर, लेट मेक इट वन लाइनर। दोनों में फर्क समझ रहे हो? एक वन लाइनर मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व करना, एक वन लाइनर मतलब एक लाइन में सॉल्व करना। एक लाइन में कैसे सॉल्व होगा मेरे को ये बताओ। 64 2 की टेबल में कितने बार में आता है? 2 इंटू 2 मतलब 2 की टेबल में 2 के पावर्स में, ठीक है। 2 इंटू 2 3 4 5 6 बार में आता है, 6 बार में आता है ना। हाँ, तो एक बात बताओ, √2 इंटू √2 क्या होता है? 2 होता है। तो एक बात बताओ, एक 2 के लिए मेरे को 2 √2 चाहिए कि नहीं? लॉजिक से बता रहा हूं ना। अब एक बार मेरे को 2 चाहिए तो उसके लिए मेरे को 2 बार √2 चाहिए। तो अगर मेरे को 6 बार 2 चाहिए तो इसका मतलब मेरे को 12 बार √2 चाहिए। बोलो एग्री करते हो कि नहीं? अगर मेरे को 6 बार, क्योंकि मेरे को एक 2 के लिए 2 √2 चाहिए होता है, तो मेरे को 6 2 के लिए 12 बार √2 चाहिए होगा ना। एग्री करते हो तो बोलो हाँ, नहीं करते तो कोई बात ही नहीं है। फिर लॉजिक गया तेल लेने। तो अगर इफ यू एग्री विद दिस, आ गया ना आंसर 12, आ गया ना आंसर 12। if you agree with this guys, then the answer is 12, as simple as that. It's not going to take much time to solve this kind of question when you are going to use your common sense in the exam. So write it down. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, log 2 √3 1728। ठीक है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। अब देखो, इसको मैं ट्रिक से भी बताऊंगा और लॉन्ग कट से भी बता देता हूं। तो सबसे पहले इसको अलग अलग कर लो। ये हो जाएगा log 1728 अपॉन log 2 √3। अब बेस सेम होगा, ऑब्वियस है, तो बार बार बेस को लिखने की जरूरत नहीं है। बेस सेम ही है तो ऑब्वियस है वो, तो मेरे को बात। ये हो जाएगा log 1728 अपॉन log 2 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2। अब देखो यहां पर एक दिक्कत हो गई प्रॉपर्टी लगाने में। क्या दिक्कत हो गई? 3 की पावर में तो 1/2 है, पर 2 की पावर में 1/2 नहीं है। ये दिक्कत हो गई, है ना। तो 2 की पावर में 1/2 में कैसे लाऊं? क्योंकि अगर यहां पर भी नहीं होगा तो ये सामने नहीं आ पाएगा। हाँ भैया, ये तो मैटर हो गया। बेटा शॉर्टकट ट्रिक तो इतनी तबाही बताऊंगा, देख के आंसर बता दोगे तुम लोग। और लॉन्ग कट को पहले एकदम अच्छे से समझ लो। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? मेरे को एक बात बताओ, 2 इज इक्वल टू 4 की पावर हाफ लिख सकता हूं कि नहीं? बस इतना बता दो, या फिर रुको और डिटेल में बोलूं तो 2 की पावर 2 इंटू हाफ ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बस इतना बताओ। 2 को मैं 2 का स्क्वायर इंटू हाफ लिख सकता हूं कि नहीं?
बोलो बच्चों, लिख सकता हूं ना? हाँ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मतलब 4 की पावर हाफ, बोल सकता हूँ ना 4 की पावर हाफ। हाँ, तो मैं यहाँ पर वही करने वाला हूँ, 2 का वैल्यू मैं 4 की पावर हाफ लिखने वाला हूँ। 2 की जगह मैं लिखने वाला हूँ 4 की पावर हाफ, और 3 की पावर में हाफ तो लगा ही हुआ है, तो अब ये कॉमन निकलेगा। ये निकल गया कॉमन 1/2। अब ये 1/2 सामने आ सकता है। नाउ दिस इज अलाउड टू कम फॉरवर्ड, तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग 4 3 जा 12। 4 3 जा क्या हो गया? 12 हो गया। बोलो बात समझ में आती है? हाँ भैया, एक मिनट रुको। तो मैं ये बोल रहा था कि हमने यहां तक सॉल्व कर लिया, अब ये 2 नीचे है तो इसको ऊपर भेज दो फिर से पिछले क्वेश्चन जैसे, ये हो जाएगा 2 लॉग। अब क्या मैं इसको वापस से इसके फॉर्मेट में ला सकता हूं? अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है भैया, वापस से फॉर्मेट में ला सकते हो। अब इस पोर्शन को सॉल्व करके बताओ। 12 इंटू 2 3, 3 बार में आ रहा है। 12 की टेबल में 12 की पावर 3 जो है वो 1728 होता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा 3 और यहां पर 2 है, तो आंसर हो गया 6। ठीक है, आंसर क्या हो गया? 6। ये हुआ तुम्हारा लॉन्ग कट, इसका आंसर क्या है? 6 है। ठीक है, अब शॉर्टकट बताओ भैया। शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट तो बहुत लॉजिकल है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनोगे तभी शॉर्टकट समझ में आएगा, आंखों से देख के आंसर बता दोगे। चलो मुझे ये बताओ, 2√3 है, 2√3 है, 1728 का एलसीएम निकालो ना पहले। 1728 का एलसीएम निकालते हैं ना पहले। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। चलो अब मेरे को सारे बच्चे एक बार अच्छे से बताएंगे, सारे बच्चे एक बार मुझे बहुत अच्छे से बताएंगे मेरे को कितने 2 लग रहे हैं 1728 लाने के लिए और कितने 3 लग रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, भैया 6 2 लग रहे हैं आपको, 6 टाइम्स आपको 2 लग रहे हैं। 3 कितने लग रहे हैं बच्चों? 1 2 3, भैया 3 टाइम्स आपको 3 लग रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ, बेस में क्या है? अरे अरे अरे, बेस में 2 तो है, 2 तो 6 बार मिल जाएगा, और भैया 3 ना, 3 नहीं है, √3 है, दिक्कत हो गई। तो मैं बोला चलो ठीक है, कितने 3 चाहिए आपको मेरे को इतना बता दो। भैया 3 तो 3 चाहिए पर रूट में लगा हुआ है, तो मैं बोला बताओ √3 इंटू √3, 3 होता है क्या? हाँ भैया, ये तो हमने सोचा ही नहीं, √3 इंटू √3 तो 3 होता है। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को 3 बार 3 चाहिए, इसका मतलब ये है क्या कि मेरे को 6 बार √3 चाहिए? सारे बच्चे बताओ तभी आगे बढ़ूंगा, मैं यहीं रुक जाऊंगा आज 2 घंटा, जब तक सारे बच्चे बताएंगे नहीं कि 3 बार 3 का मतलब 6 बार √3 होता है। 3 बार 3 का मतलब 6 बार √3 होता है, जब तक सारे बच्चे नहीं बताएंगे मैं आज आगे ही नहीं बढ़ूंगा, आज अनशन होगा। नहीं नहीं भैया अनशन मत करो भैया, हम लोगों का वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा भैया, अनशन मत करो, मैं बोल देता हूँ ओके ठीक है। हाँ हाँ, तो क्या मैं बोल सकता हूं मेरे को 6 बार 2 चाहिए और 6 बार √3 चाहिए, तो सिंपल शब्दों में मेरे को 2√3 6 बार चाहिए 1728 लाने के लिए, तो 6 इज माई आंसर फ्रॉम कॉमन सेंस, 6 इज गोइंग टू बी माई आंसर फ्रॉम कॉमन सेंस। मेरे को 6 बार चाहिए है, दोनों दोनों 6 बार चाहिए, 2 भी 6 बार चाहिए, √3 भी 6 बार चाहिए, तो मेरे को 2√3 की पावर 6 चाहिए है 1728 लाने के लिए। दिस इज सिंपल कॉमन सेंस, कोई प्रॉपर्टी नहीं कुछ नहीं, कॉमन सेंस। पर प्रॉपर्टी तो सिखानी पड़ेगी, क्यों? बड़े क्वेश्चन में यूज होगी, प्रॉपर्टी तो सिखानी पड़ेगी क्योंकि बड़े क्वेश्चंस में यूज होगी। तो ये प्रॉपर, मैं तुम लोग को क्या बोल रहा हूं, आज तुम जब घर में पैर रखोगे तो तुमको ये सारे क्वेश्चन रिपीट करने प्रॉपर्टीज से, दिमाग लगा लगा के लॉग की प्रॉपर्टी से तुमको ये सबको सॉल्व करना है। कॉपी में तो है ही तुम्हारे पास सॉल्यूशन, तुमको अलग अलग करके देखना है। बाप रे कितना दिमाग यूज होता है मैथ्स में। बेटा मैथ्स तुम्हारे सिलेबस में डाला इसलिए गया ताकि तुम्हारे दिमाग को खोल सके, और जब तुम इतना दिमाग दौड़ा के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना, तुम्हारा दिमाग ओपन होगा और बाकी सब्जेक्ट में तुमको इसका फर्क भी दिखेगा, तुमको लगेगा अरे हम तो ओवर पावर्ड है। चलो 9th नंबर क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है 1/81 टू द बेस 9,
टू द बेस 9। चलो मेरे को फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे, मुझे ये ऊपर चाहिए नीचे नहीं चाहिए। लॉग में नीचे वाला कोई मुद्दा ही नहीं बनता है, मेरे को ये वैल्यू ऊपर चाहिए। क्या करूं मैं? भैया भैया आप ना 81 की पावर -1 लिख दो तो वो ऊपर चले जाएगा। भैया आप यहाँ पर इंडाइसेस लगा दो। मैंने बोला ओके, मेरे बच्चे जैसा बोलते हैं मैं वैसे ही करता हूँ, बच्चे जैसे सॉल्यूशन बोलते हैं हम वैसे ही फॉलो अप करते जाते हैं। ठीक है ठीक है। अब इसके बाद ये -1 पावर में सामने आ जाएगा क्या? हाँ भैया, तो ये -1 हो जाएगा लॉग 9 की पावर 81। अब 9 की पावर 81 बोल दिया। अच्छा कभी कभी मैं इधर उधर निकल जाता हूँ, ठीक है। लॉग 81 टू द बेस 9। अब 81 को मैं 9 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? लिख सकते हो, और बेस में तो 9 है। अब ये 2 को भी सामने ले आओ, तो -1 इंटू 2 लॉग 9 9। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो ये हो गया -1 इंटू 2 इंटू 1, तो द आंसर इज -2। तो द आंसर इज सिंपल, बस -2। मेरे को एक बात बताओ, क्या इसकी बनी बनाई प्रॉपर्टी है? क्या इसकी बनी बनाई प्रॉपर्टी है? यस, 9th वाली। पर क्या हम बिना प्रॉपर्टी के कर पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर पा रहे हैं। -2 आंसर है इसका, इसको नोट कर लेंगे सारे बच्चे। ठीक है बच्चे लोग, हो गया ये? हाँ भैया, तो इसका आंसर मेरा हो गया -2। अब क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हारा होमवर्क है। 10th वाले में देखता हूँ तुम लोग दिमाग दौड़ा पाते हो कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 इज गोइंग टू बी योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 11 से विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि आज की क्लास हो गई ऑलरेडी भारी। इतनी सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन किया, उसके डेरिवेशंस दिखाया 5-5, इतने सारे सॉल्यूशन हमने किए, तो क्लास भारी हो गई है। हम लोग हर क्वेश्चन शॉर्टकट से भी करेंगे, लॉन्ग कट से भी करेंगे, ये हमारा मुद्दा है, ताकि प्रॉपर्टीज भी याद हो, साइड बाय साइड एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन भी हो, और वैसे भी ट्रिक्स की बारिश तो हम कर ही लेंगे। सो दैट इज ऑल फॉर दिस lecture guys. God bless you, take care and bye bye.